गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे नीरजाज़ लाइफस्टाइल पे। और आज ना अहोई अष्टमी है। अभी शाम का टाइम हो गया है, मतलब पूजा की तैयारियों में मैं लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अभी आप लोगों से जो है स्टार्ट कर लेते हैं, जो व्लॉग है आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। तो अभी तक मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, अभी पुए का घोल बनाया है। क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में क्या होता है कि इसकी पूजा में पुए जो होते हैं ना, उनसे पूजा की जाती है माता की। तो पुए जो है बस उसका घोल बना के रख दिया है, साथ के साथ मैंने बना ली है अभी अपने लिए चाय। इनका फिर अभी ना दिन एकदम छुपता चला जा रहा है। तो पुए बनाऊंगी, पुए बना के पूजा की तैयारी करूंगी और तैयार होंगी अच्छे से। और फिर करेंगे जी आज का व्रत। आज का व्रत जो है वो अपने जो माएँ होती हैं वो अपनी संतानों के लिए करती हैं। तो मैंने भी अपनी इकलौती संतान के लिए जो है आज का व्रत किया है। और आज के व्रत में भी ऐसा होता है कि कुछ खा नहीं सकते, और पीने के लिए ऐसा है कि दूध और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए मनाही होती है। बहुत सारी जगहों पर पानी भी नहीं पीते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम पानी भी ना पिए, पानी पी सकते हैं। बाकी जो है कुछ और मतलब वैसा नहीं, दूध वगैरह ये सब चीज़ें नहीं। तो अब इस टाइम तक आते आते एनर्जी जो है थोड़ी सी डाउन हो जाती है, बट हाँ अच्छा लगता है। एक दिन तो पति के नाम था और एक दिन अपने बेटे के नाम है। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग अहोई माता का नाम लेके। और हाँ, सबसे पहले मंगल कामना जो कि मैं हमेशा त्योहारों पर करती हूँ। तो जी सबसे पहले अहोई माता जो है वो सभी जितनी भी माएँ हैं उन सभी की जितनी भी संतानें हैं उन सभी को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, मेरे आदि को भी करें। इसी मंगल कामना के साथ में आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और अभी देखिए मतलब मैं सुबह सिर वगैरह धोया था, अभी ऐसे ही बने हुए हैं, होंगे तैयार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुए। इन्हें गुलगुले भी कहते हैं, जो गेहूं के आटे में चीनी शक्कर वगैरह का घोल बनाकर और इन्हें बनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर अहोई में ये पुए ही मेन होते हैं, इन्हीं से माता का भोग लगता है। और इन्हीं से जो है ना वो बच्चे को पीछे बिठाकर जो है उसे पुए दिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि सभी लोग थोड़े थोड़े ही पुए खाएँगे, तो उतने ही जो है केवल प्रसाद के लायक ही मैंने यहाँ पर जो है पुए बनाए थे। और इसके बाद में मैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए बैठ गई थी। आप देख सकते हैं बहुत सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, और बहुत सारी तैयारी, थोड़ी बहुत तैयारी मुझे अभी करनी है, बहुत सारी नहीं करनी है, थोड़ी बहुत करनी है। तो यहाँ पर जो है ये जल के लोटे हैं जिनसे हम तारों को अर्घ देंगे। तो यहाँ पर मेरा और मम्मी जी का दोनों का लोटा यहाँ पे रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर जो है उस पर मोली बांध रही थी। और यहाँ पर चेयर जो है मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं मम्मी के लिए, मम्मी आके यहाँ पे बैठेंगी। और हर बार मैं अहोई पे साड़ी पहनती हूँ, लेकिन अब की बार ना मेरे को थोड़ा सा मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने बताया ना आप लोगों को कि भाई एक तो भूखे प्यासे, ऊपर से ना मतलब हालत इस टाइम तक आते आते एनर्जी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये वाला सूट पहन लिया था, एकदम हैवी वाला। और यहाँ पर जो है मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। उससे पहले मैं माता को जो है टीका वगैरह लगा चुकी हूँ, और अब मैं उनको पहना रही हूँ यहाँ पर फूल माला। फूल माला जो है वो मैंने इनसे अभी मंगाई थी शाम को ही। तो जब ये अपने काम से रिटर्न आए थे ना, तो ये फूल माला वगैरह यहाँ पर लेकर आए थे। और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से अलग से तैयारी करो, अलग से चौकी लगाओ, बड़ा ही अच्छा अच्छा सा फील होता है इस टाइम पे। करवा चौथ पे भी बहुत स्पेशल फील हो रहा था, और इस टाइम पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने अहोई माता का एकदम पूरे तरीके से श्रृंगार कर दिया है। और यहाँ पर देखो टीका मैं अब लगाऊंगी। मैंने आप लोगों से बोला कि मैं पहले लगा चुकी हूँ, मुझे लगा मैंने लगा दिया, बट मैं अब देख रही हूँ कि मैं यहाँ पर अब टीका लगा रही हूँ। तो अहोई माता के अंदर जितनी भी देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं ना, जितने भी देवी देवता होते हैं, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, उसके अलावा गणेश जी वगैरह, उन सब का यहाँ पर जो है मैं टीका कर दूँगी। और उसके बाद में मैं अपने टीका लगाऊँगी। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। मैं पूजा करूँगी, मेरे बाद में जो है यही सारी पूजा जो है वो मम्मी करेंगी। तो यहाँ पर मैं टीका लगाऊँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पुए का जो है माता रानी को भोग भी लगा दिया था। और मेरा आदि बहुत इमोशनल हो गया था। बाद में जब मैं मतलब खाना वगैरह बनाकर मैं खाना खाने के लिए बैठी थी ना, तब आदि बहुत इमोशनल हो गया। आदि बोलता है मम्मा आपने मेरे लिए सारा दिन व्रत रखा, और अच्छे से खाना खा लेना। और इस तरीके से बड़ा मतलब मैं यही सोची, मैंने कहा यार बच्चे बड़े होते चले जाते हैं ना, तो वो भी समझने लगते हैं चीज़ों को, कि भाई देखो हमारी मम्मा हमारे लिए सुबह से भूखी प्यासी जो है वो व्रत कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब मम्मी जी जो है वो पूजा कर रही हैं, मम्मी भी करती हैं भैया लोगों के लिए। हालांकि अब
एज भी इतनी हो गई है, मैं तो यही बोलती हूँ कि मम्मी जी अब रहने दिया करो, क्योंकि सारा दिन भूखे रहना। हालांकि मैंने उनको दे दिया था साबूदाने के कटलेट वगैरह बनाकर, बट वही है ना कि भाई नहीं होता है यार, खाना खाना होता है, लेकिन बस वही है कि उनका मन होता है। तो जी यहाँ पर अब मैं ना गणेश जी की कहानी पढ़ रही हूँ। अहोई की कहानी मैंने मोबाइल से देखकर पढ़ी थी, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की। और यहाँ पर अब जब मैं गणेश जी की कहानी ना, वो मुझे आती है क्योंकि मैंने मेरी मम्मी के मुँह से बहुत बार गणेश जी की कहानी सुनी है। तो यहाँ पर मैं जो है वही कहानी कह रही हूँ गणेश जी की। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो कहानी सुनवा देती हूँ कि भाई मैं कौन सी वाली, आप में से बहुत सारे लोगों ने भी ये कहानी सुनी होगी। सुनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वही कहानी है। बुढ़िया माई आई, साहूकार ने उनको सोने चांदी के गणेश जी बनवा के दिए। जैसे ही उन्होंने उनको बुढ़िया माई को सोने चांदी के गणेश जी बनवा के दिए, साहूकार का मकान फिर से खड़ा हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने अपनी कृपा बुढ़िया माई पर दिखाई, ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर भी बनाए रखना। जय हो गणेश जी महाराज। तो लो जी, अब आप लोग भी हमारी अहोई माता के दर्शन कर लो। और मैंने ना करवा चौथ की तस्वीर तो बनवाई थी, वो मैंने थोड़ी बड़ी वाली तस्वीर बनवाई थी। और अहोई का है ना, एक्चुअली मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, शायद बड़ा वाला पोस्टर अवेलेबल नहीं था, तो ये छोटी तस्वीर मैंने यहाँ पर ये भी बनवा ली। बार बार का जो है मैंने चक्कर ही ख़त्म कर दिया कि बार बार जो है कैलेंडर लेने जाओ, ये करने जाओ। ठीक है, अब इतना मैंने मेरे मन में आया तो मैंने यहाँ पे करवा लिया। अब जो है यहाँ पर हम तारे को अर्घ दे रहे हैं। सबसे पहले मम्मी जी ने अर्घ दिया, और इस अर्घ देने के साथ में जो है ना अहोई का व्रत है वो पूर्ण हो जाता है। और आजकल तो दिन इतनी जल्दी छिपने लग गया है ना कि मतलब 6 बजे से तो अंधेरा ही हो जाता है। और अर्घ शायद हम लोगों ने 6:30 पौने 7 बजे दिया था। और कमाल बात यह है कि उस दिन भी बादल हो रहे थे, बट बाय लक हमें एक तारा दिख गया। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने फिर अर्घ दिया। अर्घ वगैरह देने के बाद में है ना, फिर मतलब मैंने इस टाइम तक थोड़ी बहुत तैयारी मतलब खाने पीने की कर ली थी, बाकी तैयारी मैंने जो है बाद में की थी। तो बाद में जो तैयारी की थी ना, वो फिर मैंने यार चेंज कर लिया था। आप देख सकते हैं कितना हैवी हैवी सा हो जाता है ड्रेसअप वगैरह। और इन कपड़ों में खाना बनाने का मतलब है कपड़े ख़राब करना, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे चक्कर आ गए थे, गिरने वाली थी मैं। और यहाँ पर अब जो है मैं बैठ गई हूँ अहोई माता के सामने। और यहाँ पर मैंने आदि का टीका किया। आदि को टीका करने के बाद मैं उसको मूली बांधी। और मूली बांधने के बाद में फिर शुरू होगा पीछे की साइड में मुंह करके है ना बच्चे को पुए देने का जो खेल होता है। और यहाँ पर आदि ना बहुत बातें बना रहा था, इससे पहले वो बदमाशी भी कर रहा था। वो क्लिप मैंने कट कर दी कि मतलब होता है ना बच्चे की भाई थोड़ा शैतानी वगैरह करते रहते हैं, बट मैं उसको यही बोल रही थी भैया प्लीज़ ज़्यादा शैतानी नहीं करो, परेशान नहीं करो। तो यहाँ पर जो है अब मैं बैठ गई हूँ पीछे मुंह करके, और अब मैं आदि को पुए पकड़ाऊँगी। तो वो कह रहा था मम्मा करो करो मैं कैच करूँगा, लेकिन पहला पुआ उसका गिर गया। तो वो कह रहा था मम्मा थोड़ा सा धीरे डालो। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने उसको बड़े तरीके से पुए पकड़ाए। तो यहाँ पर जी मैंने उसको केवल 4 पुए पकड़ाए थे। इस तरीके से क्रॉस में पीछे देने होते हैं। और 4 इसलिए पकड़ाए क्योंकि मुझे पता है कि वो है ना पुए वगैरह ज़्यादा खाता नहीं है, और फिर खाने इन्हीं को होते हैं। तो यह है कि फिर भी है ना उसने केवल 2 ही पुए खाए, और बाकी के पुए जो है ना फिर मेरे को गाय को ही डालने पड़े। क्या करें यार, बच्चे को फोर्स भी नहीं कर सकते ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है मैंने किया। उसके बाद में यहाँ पर जो है मम्मी अब इनका टीका कर रही हैं। और आदि जो मोबाइल लेके खड़ा है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे देवर हैं। तो ये फ़ोन पे ही थे वीडियो कॉल पे। मम्मी जो है इनका फ़ोन में ही जो है इनका टीका कर रही हैं। और इनके हिस्से के पुए है ना हर बार मम्मी इन्हीं को देती हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग चित्तौड़ में रहते हैं। मतलब चित्तौड़ से भी थोड़ा आगे ही रहते हैं, भैया की जॉब वहाँ पर है तो ये लोग वहाँ रहते हैं। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये आ चुके हैं पीछे, और आदि उठा के लाया पुए की प्लेट। मैं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, इसलिए जो है मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर मम्मी जो है मम्मी ने भी फिर 4 ही दिए, क्योंकि मेरे पतिदेव को ही खाने थे और वो भी बहुत ज़्यादा पुए नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने 4 पुए इनके दे दिए। फिर मम्मी ने बोला कि ले भाई अब तुम वरुण के भी ले लो। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ मेरे देवर का नाम वरुण है और मेरे पतिदेव का नाम अरुण है। इससे रिलेटेड भी है ना कभी मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी बताऊंगी। जब मेरा आदि हुआ था ना तब कुछ हुआ था, डॉक्टर ने कुछ कहा था, जो नर्स होती है ना उन लोगों ने। मुझे बड़ी हंसी आई थी उस वक्त, दर्द की हालत में मेरे को एकदम से हो गया। मैं कहा यार क्या है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो देखा आप लोगों ने पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है, और मम्मी जी ने भी व्रत किया था तो उनका, और
मेरा दोनों का जो पूजा पाठ का काम है वो हो गया है, और अब जो है बस खाना पीना बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो एक बार आप लोगों से बात कर लेते हैं। सब्ज़ी बन रही है, उसकी सीटी जो है आ रही है, और खाना क्या बना रही हूँ वो थाली मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा खाना बनाया है, थोड़ा मतलब क्वांटिटी भरपूर है लेकिन हाँ चीज़ें कम हैं, क्योंकि हम इतने ही जने हैं, 3 या 4, और इतना ही खाने वाले हैं। तो जी मैंने कहा चलो भाई अब मैं ना चेंज करने जा रही थी, क्योंकि अब खाना वगैरह बनाऊंगी, पूड़ी वगैरह बनाऊंगी ना, तो थोड़ा सा हल्के कपड़ों में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने कहा चलो एक बार आप लोगों से बात कर लेते हैं। ये हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं पे, और इनकी भी माता जी ने इनके लिए फ़ास्ट किया है, और जो हमारे देवर हैं उनके हिस्से के पुए हर साल यही खाते हैं, और जो है हमारा आदि, वो तो पुए देख के ही परेशान हो जाता है, सारे खाने पड़ेंगे मम्मा। तो चलिए कर लेते हैं चेंज, उसके बाद में शेयर करेंगे आपके साथ में थाली, और देखेंगे इस वाले व्लॉग में कोई रिलेशन निकाल कर लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते। वैसे आज का जो त्यौहार है वो औलाद, संतान और माँ के बीच की का त्यौहार है। माँओं ने अपनी संतानों के लिए जो है व्रत किया है। तो देखते हैं इस रिश्ते को लेकर भी अगर कुछ बातचीत हो सकती होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर नहीं होगी तो इस वाले ब्लॉग में कोई बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, इसे सिंपल सा रखेंगे। देखेंगे जैसा भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और तैयार हो जाइए एक बढ़िया सी थाली के लिए। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए। मैंने बनाई है छोले की सब्ज़ी, ये आलू गोभी की सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी, पूड़ी हैं, पुए हैं, थोड़े से मैंने चावल बना लिए थे, और ये है यहाँ पर साबूदाने के कटलेट जो मैंने मम्मी के लिए बनाए थे ना, हाँ वही जी बचे माय डियर हुए थे। फ्रेंड्स, तो आज ना अहोई से अगला वाला दिन है, और अभी रात हो चुकी है। ये वीडियो कल जाएगा, क्योंकि थोड़ा काम मुझे ज़्यादा था, तो मैं जो है बहुत आज का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और अब दिन बहुत थोड़े से बचे हैं, तो थोड़ा सा जो है साफ़ सफाई का काम भी फैला हुआ है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में भी बहुत सारा सामान जो है पड़ा हुआ है, और ये वो सामान है जो लगभग लगभग रोज़ाना ही जो है काम में आता है, तो अपनी पहुंच में है। लेकिन इसको जो है ये इन रैक्स में रहता है, इधर और इधर बेड के रैक्स हैं, बट अभी ये बाहर निकला हुआ है। ये सारा सामान मुझे जमाना है, करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि माँ बेटे का अगर रिलेशन पे अगर कोई बात हुई तो ही हम लोग बात करेंगे, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो देखिए माँ बेटे के रिश्ते के बारे में भी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वैसे तो देखो माँ और बेटा मतलब बेटा बेटी जो भी है, लेकिन मेन होता है माँ बेटे का रिश्ता। देखो माँ बेटी का रिश्ता तो इसलिए कि भाई बेटी तो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन बेटा जो होता है उसे जीवन भर अपने माँ बाप के साथ में रहना होता है। तो कहीं न कहीं मैंने थोड़ा-सा हालाँकि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा नहीं, मैंने सोचा। अब मैंने सोचकर ये एनालिसिस किया जो मैंने फ़ील किया है कि माँ-बेटे के रिश्ते में भी उतार-चढ़ाव आते हैं। देखो जब तक बच्चा माँ के कंट्रोल में है, या केवल बोलते हैं ना एक छत्र माँ का अधिकार होता है, तब तक तो चीज़ें सही चलती हैं। लेकिन जब उनको बाँटने वाली आ जाती है, यानी कि जब बेटे की शादी होती है और उसकी वाइफ़ आती है, वहाँ से थोड़े से जो है रिलेशनशिप में थोड़े से क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी अनबन स्टार्ट हो जाती है। बट मैंने यही सोचा कि मैंने कहा वो उस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के बारे में मतलब जो भी मुझे बातें करनी है वो मैं इस वाले ब्लॉग में नहीं करना चाहती हूँ आप लोगों से। इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि एक तो ये पूरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, दूसरा जब उस रिश्ते के बारे में बात की जाएगी तो थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी मिठास का कॉम्बिनेशन आएगा। हालांकि हर रिश्ते के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी मिठास उसके अंदर रहेगी। तो मैंने कहा तो इस वाले व्लॉग में वो सब नहीं घोलते हैं, क्योंकि ये व्लॉग माता रानी का है, और इस वाले ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मैं बस आज भी इसीलिए वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे इसे पोस्ट करना है और मुझे एडिटिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने कहा चलो इस वाले ब्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अहोई अष्टमी का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हम लोग जो है बहुत अच्छी बातें जो है एक दूसरे से कर सकें, एक दूसरे के साथ में अपने विचार जो है वो हम शेयर कर सकें। तो चलिए फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।